सो हेलो ऑल, दो मेडिसिन के कंपैरिजन आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में देखेंगे अपन ओपियम और बेलाडोना। देखिए, वैसे हालांकि थोड़ा डीपली अगर आप एनालिसिस करेंगे तो बेलाडोना और ओपियम दोनों डिफरेंशिएशन बहुत सारे हैं इसमें, पर इनिशियली प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो बेलाडोना और ओपियम दोनों ही नॉर्मली अपनी डिजीज़ को बहुत लाइटली लेते हैं। बहुत लेटर ऑन आपके पास आएंगे। वो क्यों आएंगे? बेलाडोना है फ्राइवोलस में, बेलाडोना है लाइट डिज़ायर फॉर्म में, तो वो एक हद तक, एक लेवल तक अपनी डिजीज़ को बहुत लाइटली लेता है और फ्राइवोलस मोड में है कि वो उसको लेट इट भी करता रहेगा, ठीक है। पर बेलाडोना कब एक डॉक्टर के पास जाना उचित समझेगा या कब डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करेगा? क्योंकि बेलाडोना है एक्टिविटी डिज़ायर फॉर्म में, बेलाडोना है फियर पैरालिसिस ऑफ बीइंग में, और बेलाडोना है डिल्यूजन वेल्थ में। इन तीनों रूब्रिक्स से बेलाडोना की एक बेसिक जर्नी हम इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। डिल्यूजन वेल्थ क्या है? बेलाडोना के लिए उसकी एक्टिविटी उसकी वेल्थ है। तो वेन एवर द वेल्थ या एक्टिविटी इज गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड, द पेशेंट विल थिंक अबाउट ए डॉक्टर, अबाउट टू विजिट ए डॉक्टर, ए फिजिशियन। एंड वाई? बिकॉज वो फियर उसके अंदर है कि फियर ऑफ बीइंग पैरालिसिस। पैरालिसिस मीन्स व्हाट? इन एक्टिविटी। एक्टिविटी उसका वेल्थ है, वो वेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं कर रहा है। तो इसलिए बेलाडोना यहाँ पे जब उसकी एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो वो आपके डॉक्टर के पास जाना सोचेगा। सेम अब ओपियम की बात करते हैं तो ओपियम के अंदर है कंटेंट, इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट, डिज़ायर, बेड, डिज़ायर टू रिमेन इन बेड। तो कंटेंट मतलब कि संतुष्ट, इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट मतलब कि एक हद तक प्रॉब्लम है, जब तक वो पेशेंट डॉक्टर को नहीं दिखाएगा वो मस्त है उसके हाल में, ठीक है। ये ब्लिसफुल में भी है, तो भले ही वो डिजीज़ है पर उसको उसके बाद भी वो ब्लिसफुल फीलिंग में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इंडिफरेंस, कंप्लेंट, डज नॉट में है तो। बट ओपियम कब आएगा? क्योंकि ओपियम है फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ बीइंग में। तो जब उसको लगेगा कि बीमारी बढ़ जाएगी तो वो आपके डॉक्टर के पास आना पसंद करेगा। अब एक और बात है, इसको बहुत एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ जिससे बताता हूँ। एक कोई पर्सन है और उस पर्सन को टैनिंग है, डेली वो हाफ स्लीव्स शर्ट पहनता है, हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनता है और वो डेली राइड करता है बाइक पे। तो टैनिंग उसके पूरे हाथों पे हो चुकी है, जहाँ तक उसका पार्ट अनकवर था तब तक। लेकिन अब क्या होता है कि सिचुएशन थोड़ी चेंज होती है और कुछ दिन उसको टी शर्ट थोड़ा शॉर्ट पहन लिया या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे वो सनलाइट में एक्सपोज हो गया और उसकी टैनिंग थोड़ी बढ़ गई। नाउ दैट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ ओपियम। अब सर पूरा शरीर काला हो जाएगा, तो ये दैट इज़ द थ्रेशोल्ड जहाँ पे ओपियम विल थिंक अबाउट टू विजिट ए डॉक्टर। तो फियर एक्स्ट्रावेगेंस मुझे लगता है बहुत क्लियर हो गया होगा आपका। फियर एक्स्ट्रावेगेंस मतलब कि उस एक्स्ट्रावेगेंस से पहले उसको कोई फियर नहीं है, पर जैसे ही उस थ्रेशोल्ड पे आया, उस पॉइंट पे आया और उसके बाद उसको डर लगेगा, फियर एक्स्ट्रावेगेंस अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये पेन सर सिर तक था, ठीक था, लेकिन अब ये आँखों में आ गया, अब बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पैर में चोट लगी है सर, इससे ऊपर जाएगा और ऊपर आ जाएगा पैर में दर्द, तो क्या होगा? दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू यूजुअली सी इन योर क्लिनिक्स। ये बेसिक वर्जन्स होते हैं, पूरी केस टेकिंग इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज जस्ट ए ग्लिम्प्स ऑफ ओपियम एंड बेलाडोना, बट पूरी केस टेकिंग, पूरी मेडिसिन की जर्नी, पूरी थ्रेड बिल्डअप, प्लॉट बिल्डिंग, वो सब टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट हैं जो अपकमिंग ऑडियोज़ में आते रहेंगे। प्रीवियस ऑडियो के लिए जो रेस्पॉन्स दिया वो थैंक यू। आपका कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें मेरी मेल आईडी मेंशन कर रखी है, आप सीधा मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।